नंबर 17 में दिया गया है, यदि कैपिटल ए 3 × 3 कोट का वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब कि जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर दिया गया हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लें इस तरीके से A B C D E F G H, यह एक वर्ग आव्यूह है। क्लियर है? अब इसी प्रश्नावली में हम लोग क्वेश्चन को लगाए थे। चैप्टर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, उसमें लिखा है ऊपर, सत्यापित कीजिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू कैपिटल ए बराबर मॉड ऑफ A इंटू आई। दिया गया है कि नहीं? उसी में से हम कोई दो बराबर लिख लेते हैं, KNOW। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, यानी हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई? A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ A इंटू आई। इसको पहले लिखो या बाद में, बात एक ही होगी, है ना? यानी ये बराबर ये होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब आप यहां पर लिखा गया है कि 3 × 3 कोट का वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक वर्ग आव्यूह लिख दिया है। फिर इसके आई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। आई में 3 × 3 का एक वर्ग आव्यूह बनाएंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग इसी वैल्यू को रखेंगे, A एडजॉइंट ऑफ A मॉड ऑफ A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां पर आप देख रहे हैं आव्यूह का चिन्ह लगा हुआ है। अगर आव्यूह का चिन्ह लगा रहेगा तो इस मॉड ऑफ A या डिटर्मिनेंट A या सारणिक A का गुणा इनके सभी अवयवों में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा A एडजॉइंट ऑफ A। अब इसमें करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये, बाकी 0, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A या मॉड A। अब इसका हम लेंगे दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट, दोनों तरफ का मॉड लगा देंगे। तो इधर आव्यूह लगा है, क्या हो जाएगा? मॉड, यानी डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों पक्षों का सारणिक लेने पर डिटर्मिनेंट बोथ साइड। अब डिटर्मिनेंट लगाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? मॉड कहिए चाहे सारणिक कहिए। तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर है? इधर भी आप लगा देंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट A नॉट नॉट नॉट, डिटर्मिनेंट A नॉट 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 एंड डिटर्मिनेंट A। अब आप देख रहे हैं कि अगर कोई दो राशि किसी डिटर्मिनेंट में है,
ये और ये है कि नहीं, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। यानी इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। कोई दिक्कत? आगे देखिए ये बराबर। अब इन तीनों में जब डिटर्मिनेंट लग जाएगा, आव्यूह में और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आव्यूह में जो बाहर कोई अगर अवयव है आव्यूह के, तो उस अवयव का गुणा सभी में होगा, सभी अवयव में। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट लगा है, सारणिक लगा है, अगर कोई भी आव्यूह, कोई भी अवयव बाहर है तो किसी एक पंक्ति में कर दो या किसी एक स्तंभ में। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका गुणा सभी में किया था, तो ये सब शून्य हो गए थे, बाकी ये आ गए। अब यहाँ से हम ये चीज़ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए। R1 यहाँ से इसको निकाल लो, यहाँ से इसको निकाल लो और यहाँ से इसको निकाल लो। R1 में क्या कॉमन लोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। R2 में क्या कॉमन लोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और R3 में भी हम लोग उसी चीज को कॉमन लेंगे। जब ये तीन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। तीन बार कॉमन लिए हैं। R1 में मॉड ऑफ ए, R2 में भी मॉड ऑफ ए, R3 में भी मॉड ऑफ ए। आप सोच रहे हैं यहाँ देखो, ये जब अंदर गुणा हुआ था तो सब में, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था? आव्यूह। लेकिन जब सारणिक लग जाएगा तो पंक्ति में कॉमन लेंगे या फिर स्तंभों में। अब जब ये निकाल लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सारणिक। जब सारणिक लगा रहे तो उसका क्या निकालते हैं? मापांक। क्या निकालते हैं? मापांक। ना निकाले उसके लिए देखो क्या करेंगे। अगर इसका मॉड निकालोगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, फिर पहला पंक्ति दूसरा, तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1 आएगा। देखो आई बराबर, ये इसमें लिखा है ना 1 0 0 0 1 0 0 0। इसका मॉड निकालो, क्या मिलेगा? तो मॉड ऑफ आई बराबर 1। इस तरीके से इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देते हैं? 1। अब आगे देखिए, तो अगर ये क्यूब है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए एड जॉइंट ऑफ ए। इससे ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे एड जॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर हम लोग सेकेंडों में हल करना चाहें तो इस तरीके की सवालों को कैसे हल करेंगे? हाँ, ओकर सूत्र देखो। दूसरी विधि क्या होगी इसकी? मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मॉडुलस ऑफ ए के पावर n-1। ये अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कई गुणे कई कोट की आव्यूह है? 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 में 3 ले लो, 3 यहाँ रखो। ए 3-1 बराबर मॉडुलस ऑफ ए के घाते 2। इस तरीके से इस विधि से हम ऐसे आंसर लाएंगे और इस विधि से ऐसे आंसर लाएंगे। अगर यहाँ पे 2 गुणे 2 होता, कई गुणे कई? 2 गुणे 2, तो यहाँ पे हम क्या रख देते? 2।
ठीक है ना, कि ऑप्शन में DET लिखा है, डिटर्मिनेंट, शुरू का 3 अक्षर DET ERE, डिटर्मिनेंट है ना। डिटर्मिनेंट का मतलब मॉड। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा है इसी चीज़ को हम लोग या करके लिख सकते हैं 1/mod ऑफ A। ठीक है ना, यानी आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। और यहाँ पर करा है डिटर्मिनेंट A इनवर्स बराबर है, यानी मॉडुलस ऑफ A इनवर्स बराबर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वी नो दैट, हमने पिछले क्लास में एक चीज़ आपको बताया था कि A इंटू A इनवर्स बराबर I, पढ़े थे, और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। A और उसके व्युत्क्रम का गुणा I के बराबर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का डिटर्मिनेंट ले लीजिए इस तरीके से, ले लिया। अब यहाँ पे दोनों एक ही में डिटर्मिनेंट है, अलग अलग कर दीजिए। इतने की वैल्यू क्या होगी 1। अभी मैंने बताया कि अगर I डिटर्मिनेंट के अंदर, मॉड के अंदर रहे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ लिख देंगे चूंकि I बराबर 1। ये 1 कैसे आ गया, देखो जरा, जैसे हम I ले लें, I बराबर हमारे पास ये हो गया 1 0 0 1। मान लीजिए 2 कोटि 2 गुणे 2 कोट का अवयव है। ठीक है, और इसका मॉड हल करेंगे तो मॉड ऑफ I, एक का एक में एक, माइनस लगाएंगे। देखो इसका जी का गुणा करते हैं, एक का एक में एक, और फिर माइनस 0 का 0 में 0 बराबर 1। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। अगर ये 3 गुणे 3 का होता, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ होते, तब भी उसका मान 1 ही आता। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, इसलिए ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, A इनवर्स बराबर 1/मॉडुलस ऑफ A। और इस तरीके से ये वाला भाग कहीं पे दिख रहा है, B ऑप्शन में आप देख रहे हैं, यही चीज़ दिख रहा है।